जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा से उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे छुटकारे के लिए प्रार्थना। छुटकारे के लिए आज हम पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा शक्तिशाली वचन लेकर आए हैं जिसको आपको रोज बोलना है। आप इस वचन को रोज बोलिए। ये भजन संहिता है। इस भजन संहिता को आप रोज बोलेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा। आप किसी भी तरह की बंधुआई में हो, चाहे आप किसी बीमारी में हो, चाहे किसी तंत्र विद्या में फंस गए हो, चाहे किसी ने आपके ऊपर कोई गलत कार्य किया है, कोई गलत टोना टोटका किया है, या फिर ऐसी कोई भी तमाम बातें जो आपके जहन में, आपके शरीर को और आपके जहन को परेशान कर रही है, आपके परिवार को परेशान कर रही है, और या आपके ऊपर कोई अपना अधिकार जमाना चाहता है, अपनी पावर का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, और आप अपने किसी कामकाज में फंस गए हैं, किसी ने आपके ऊपर कोई गलत एलिगेशन लगा दिया है, या कोई आपके विरुद्ध गलत चाल चल रहा है, साजिश कर रहा है, तो आपने क्या करना है? इसी पाक पवित्र बाइबल के वचन को पढ़ना है। इस पवित्र पाक बाइबल के वचनों को आप पढ़िए। आपकी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य होगा। आपके सभी बंधन, सभी जाल काटे जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, आप किसी भी बंधन में है या किसी बुरी परिस्थिति में है तो इन वचनों को पढ़िए। ये भजन संहिता का बहुत ही शक्तिशाली वचन है जो आपके जीवन में छुटकारा देगा। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे भजन संहिता 57। ये छुटकारे के लिए प्रार्थना है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते होश के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिसकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उनमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने इस भजन संहिता के द्वारा दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी मुसीबत में है, किसी मुश्किल में है, कोई आपके विरोध में है, किसी ने आपके अगेंस्ट, किसी ने आपके खिलाफ जाल बिछाया है, कोई आपको गिराना चाहता है, दबाना चाहता है, कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है आपके खिलाफ, या कोई आपके ऊपर जादू टोना टोटका कर रहा है, या कोई आपको बेवजह परेशान कर रहा है, कोई ऐसा इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर जिसका कोई आधार नहीं, कोई बुनियाद नहीं, तो अगर आप ऐसी पीड़ा में हैं, ऐसे दर्द में हैं, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको इस पवित्र पाक भजन संहिता को पढ़ना है। भजन संहिता 57 को आपने पढ़ना है और उसको क्लेम करना है। आपने इसी तरह से दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख इस भजन संहिता के द्वारा कि हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरी शरण में हूं। जब तक ये खतरा टल न जाए मैं तेरे पंखों की छाया में शरण लूंगा। तू मुझे अपने चरणों में रख, मुझे अपने चरणों में रख, जब तक कि ये विनाश का तूफान गुजर ना जाए। मैं खुद को तेरी शरण में सुपुर्द करता हूं। मैं सर्वोच्च ईश्वर को, परमेश्वर को पुकारता हूं, वही परमेश्वर जो मुझे एक साथ रखता है, जो मुझे अपने चरणों में रखता है और मेरे लिए हर एक कार्य करता है
और मेरे हर एक उद्देश्य को मेरे लिए पूरा करता है। मैं उस परमेश्वर के शरण में हूं। परमेश्वर मुझे स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। जब भी आपकी कोई निंदा करने वाला हो, कोई आपके सामने सांप की नहीं खड़ा हो, सांप की तरह आपके सामने खड़ा हो, जो आपको परेशान करता है, दुखित करता है, तो आपने विश्वास रखना है कि परमेश्वर स्वर्ग से मेरे लिए एक स्वर्गदूत भेजेगा जो इसको ठीक करेगा और इस सांप को कुचलेगा। ऐसा विश्वास कीजिए। इस प्रार्थना में यह वचन लिखा है और इसी के द्वारा आपने प्रार्थना करनी। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। इससे परमेश्वर की सच्चाई और करुणा प्रकट होती है। आपका विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास होगा तो आपकी जिंदगी में कार्य होगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर से है। भाई बहनों, आपको ऐसा ही महसूस होता होगा जब आप ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं। आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत पीड़ा के साथ रहते हैं, आपको बहुत परेशानी होती है और आप निरंतर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। ये निरंतर मुझे चुभते रहते हैं, ये निरंतर मेरी आंखों के सामने रहते हैं, और जब ये दिखाई देते हैं मैं दुखी होता हूं, परेशान होता हूं, प्रताड़ित होता हूं। वो कोई इंसान हो चाहे वो कोई बीमारी हो, ऐसा आपको महसूस होता है। ये वचन में लिखा है। तो आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। इसी वचन में आपका सॉल्यूशन है। इसी वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में कार्य हो जाता है। और जिनकी जीभ तेज तलवार है, जो अपनी घृणित जीभ से आपकी बुराई करते हैं, आपके ऊपर कसीदे कसते हैं और आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ये वही लोग हैं जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपके खिलाफ है। और आप ये जान लीजिए वो आपके नहीं, वो परमेश्वर के खिलाफ है। अगर आप विश्वास में पक्के हैं तो आप समझ लीजिए वो परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हैं। आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा है, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। तो देखा भाई बहनों, इस तरह से परमेश्वर काम करता है। आपको यहां पर दुआ करने के साथ साथ तारीफ करनी है, धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरी महिमा पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में है। तुझे पूरी कायनात जानती है, जर्रा जर्रा तुझे पहचानता है कि तू सच्चा खुदा है। तू अपने बच्चों की रक्षा करता है। जिन्होंने मेरे लिए जाल लगाया था, फंदे लगाए थे मुझे गिराने के लिए, वो आज मेरे सामने उसी जाल में गिर रहे हैं, रो रहे हैं, माथा पीट रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा होते हुए देखेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, आप ऐसा होते हुए देखेंगे और ये परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा संभव है। आपको विश्वास करना है बस। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। इस तरह से आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी और धन्यवाद करना है। यहाँ पे धन्यवाद ही बोला गया है। इस वचन में धन्यवाद पर जोर दिया गया है। आपको धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर बदले में क्या चाहता है? सिर्फ धन्यवाद चाहता है। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहता है। वो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप अपना खून दे दो या आप अपनी कोई प्रॉपर्टी दे दो। नहीं, वो कोई बलि नहीं चाहता है कि आप कोई बलि चढ़ो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपका धन्यवाद चाहता है। आप जितना धन्यवाद करेंगे उतना ही खुदावन खुश होता है। आगे हम वचन देखेंगे, हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। तो जी हाँ भाई बहनों, देखा आपने धन्यवाद करना है, आपने मगन होना है, क्योंकि आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के कार्य हो रहे हैं। जब आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के कार्य होते हैं तो आपने धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है, आपने मगन होना है, भजनों को गाना है, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति तारीफ करनी है, लोगों को बताना है कि खुदावन ने मेरी जिंदगी में कितने बड़े बड़े अचंभित कार्य किए हैं। ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का कार्य हो जाए और आप भूल जाए। नहीं भाई बहनों, आपने भजनों को गाना है, आपने स्तुति प्रशंसा तारीफ करनी है प्रभु यीशु मसीह की, लोगों को भी बताना है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह पाताल से लेकर आकाश तक सबका खुदा है। प्रभु यीशु मसीह की करुणा सदा सर्वदा हमेशा ऐसी बनी रहेगी। वो सबका मालिक है। आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। तो जी हाँ भाई बहनों, इस तरह से आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, धन्यवाद करना है, धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाकर। आपको मगन होना है, भजन गाने हैं, स्तुति करनी है, प्रशंसा करनी है, तारीफ करनी है धन्यवाद के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद की भेंट चाहता है। इसलिए यहां पर वचन कह रहा है, तेरी महिमा पृथ्वी के ऊपर सारी जगत में फैल जाए, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से नावाकिफ हैं। उनके लिए आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। जब आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का कार्य होता है तो आपने अपने पड़ोसियों के लिए, उन सभी लोगों के लिए दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो सब अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, इसलिए वो दुख में और पीड़ा में और बीमारियों में पड़े हुए हैं।
तो भाई बहनों, आप किसी भी परिस्थिति में हो तो आपने नहीं डरना है, नहीं घबराना है, क्योंकि जीवित खुदा, जिंदा खुदा यीशु मसीह आपके साथ है, हमारे साथ है। वो हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है, हमारे हर एक दुआ को सुनता है। मगर आप जब भी प्रार्थना करें तो आप खाली प्रार्थना न करें कि प्रभु मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाए, प्रभु उसको ऐसा कर दो, प्रभु वैसा हो जाए, प्रभु ऐसा हो जाए। नहीं भाई बहनों, आपने जब भी दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, तो आपने वचन के रेफरेंस से जाना है, आपने वचन निकालना है, वचन को पढ़ना है, उसको स्टडी करने के बाद में आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। क्योंकि जिस भी परिस्थिति के लिए आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, उसके लिए पवित्र पाक बाइबल में वचन है। जब आप वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह का कार्य आप अपनी जिंदगी में होता देखते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन में छुटकारा चाहते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उनको पुकारिए ताकि वो आपके जीवन में कार्य करे। जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो अपने माता पिता को बोलते हैं, तो आपको बेस्ट बताते हैं, अच्छे से अच्छा उपाय देते हैं कि आप ऐसे ऐसे कार्य करें, इससे आप उन्नति पाएंगे। तो उसी तरह से जब भी आपको दुआ प्रार्थना करनी है, आपको छुटकारे के लिए, अपनी किसी भी परिस्थिति के लिए, तो यीशु मसीह से पूछना है, उनसे कहना है अपने दुखों के बारे में, उसे कहना है अपने परेशानियों के बारे में कि प्रभु मैं इस स्थिति में हूं, प्रभु मेरे जीवन में इतनी बड़ी बीमारी है, मैं इससे छुटकारा चाहती हूं या चाहता हूं। या आप किसी भी विरोधी के चंगुल में फंसे हुए हैं तो आपको कहना है अपने पिता से, वो आपका सच्चा पिता है यीशु मसीह, जो आपको हमेशा देखता है, आपकी सुनता है, क्योंकि वो जीवित है, वो जिंदा खुदा है। तो आपको अपनी सारी परिस्थिति अपने यीशु मसीह के चरणों में रखनी है। तो आपका पिता, आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपकी सुनता है और आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। आपको अगर ऐसी परिस्थितियों से छुटकारा पाना है तो अपने जीवन में संयम रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही हमें मार्ग दिखाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ही हमें मार्ग दिखाएगा और हमारे हर एक जालों को काट देगा, क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चा और पाक पवित्र खुदा है, जो आपके हाथों को पकड़कर उस दलदल से, उस जाल से बाहर निकालेगा। आपको उस पर विश्वास रखना है, प्रभु यीशु को पुकारना है कि प्रभु तू मेरी विनती को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे इस जंजालों में से बाहर निकाल। जैसे वचन में अभी बताया गया था, जो आपके लिए गड्ढे खोदे, जो आपके लिए जाल बिछाए, वो खुद उसी जाल में फंसेंगे, उसी गड्ढे में गिरते हैं। वो प्रभु यीशु के द्वारा होता है, जब हम उनको गिरता हुआ देखेंगे। इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है, अपनी सारी परेशानी, सारी विपत्तियों को उनके चरणों में सौंप देना है। जैसे कि भजन संहिता 57 में लिखा गया है, आपके हर एक बंधनों से छुटकारा, आपके हर एक विपत्तियों से छुटकारा यीशु के नाम में है। बशर्ते आपको धन्यवाद करना है प्रभु यीशु का, क्योंकि आपके जीवन का कार्य उन्हीं के हाथों के द्वारा है। जैसे दाऊद जब भी कोई काम करता था, प्रभु का धन्यवाद करता था, उनके भजनों को गाता था और उसके जीवन में हर एक कार्य प्रभु के द्वारा होता था। उसी तरह से भाई बहनों, आपको भी दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है निरंतर, और धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि धन्यवाद की भेंट ही प्रभु यीशु चाहता है। वही हमारा सबसे बड़ा बलिदान है। आपको हमेशा प्रभु यीशु की महिमा के लिए धन्यवाद करना है, और महिमा करनी है, स्तुति करनी है परमेश्वर के नाम में। यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहना है। अपने जीवन का एक मूल मकसद बनाना है आपको कि मेरा सब कुछ करने वाला, मुझे सब कुछ देने वाला सिर्फ तू ही यीशु, तू ही है मेरा पिता। जिस तरह से आप अपने बाप पर, अपने सांसारिक बाप पर विश्वास करते हैं, उससे बढ़कर आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि वो पूरे संसार का खुदा है, वो सभी का बाप है, वो राजाओं का राजा है यीशु मसीह, जो हमें अनंत जीवन को देने वाला है। इसको हमें याद करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं, आपने यहाँ तक हमें सुना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सगे संबंधियों तक और रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि उन लोगों के घरों में भी परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचने पाए और ये पवित्र पाक शक्तिशाली वचन हर एक के घरों में गूंजने पाए, ताकि इससे हर एक दुष्ट आत्माएं, दुष्ट चीजें, नेगेटिव पावर जलती है, भस्म हो जाती है यीशु मसीह के पाक नाम से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।